मैं आज जो है श्रवण कुमार हमारे बीच में जो स्टूडेंट आए हुए जो कि सिलेक्शन हुआ है इनका हाल में, तो ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहा हूँ जिनका अभी हाल में सिलेक्शन हुआ, जिनको आप लोग जानते होंगे नहीं जानते, तो मैं जनाता हूँ ये लीजिएगा शानदार, जिसका सिलेक्शन हाल ही में भारतीय रेलवे में लोकवाद 2018 की भर्ती में से हुआ है। तो वो जो आपके सामने आकर कुछ बिंदुओं पर बातचीत करेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन में किस तरह से जो है सहभागिता दे सकते थे। एक बार जो हमारे बीच में श्रवण कुमार का स्वागत कीजिएगा जोरदार सभी। और मैं एंड जो है हमारे मैथ गुरु जी जो है खुद भी इनकम टैक्स में सिलेक्टेड है और मैं भी जो है लोकपाल यूनिवर्सिटी, तो इसी बीच में जो है पूरी सीक्वेंस आपको दिख रही सिलेक्टेड लोगों की, और उसी में से श्रवण कुमार जो हमारे स्टूडेंट है, तो ये जो बताएंगे कि आप अपना पूरा नाम और किस प्रकार से कहाँ से क्या हो थोड़ा सा बताएंगे। मेरा नाम श्रवण मिश्रा है, मैं राजस्थान कोटा से का रहने वाला हूँ। ये सर के पास से कोचिंग की थी एमपी के लिए 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें से बहुत ही बढ़िया शानदार। और अब जब आपने जिस प्रकार से तैयारी की है बच्चों को थोड़ा सा बताइए जिससे कि मोटिव हो सके, क्या करें तैयारी, क्योंकि हमारे गारंटी बैच के बच्चे बैठे हुए सामने। सर गारंटी भेज वालों का सिलेक्शन हो जाएगा सर, 10 घंटे आप पढ़ा रहे हो इसको अच्छी तरह हो जाएगा। इनको लाइब्रेरी, ऑनलाइन कंप्यूटर लैब, ऑफलाइन सुबह शाम क्लास है, रिविजन क्लास और एक्स्ट्रा क्लास, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो सर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाइब्रेरी जाओ 4-5 घंटे वहाँ भी अगर टाइम दे देते हो तो फिर, और यहाँ फैकल्टी भी अच्छी है, एसएससी वाले टीचर सेलेक्टेड टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत बेस्ट फैकल्टी। तो समझ सकते हो बात को, आपकी पूरी कंप्लीट टीम है आपके साथ में, और इस प्रकार से जो है अभी आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से आपने सिलेक्शन लिया क्या इन सबका हो पाएगा? हाँ सर हो जाएगा। बाकी जो ऑनलाइन मोड पे देख रहे हैं उनका भी हो पाएगा? सर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा सर, आपके साथ रहेंगे सर और कोचिंग में पढ़ेंगे तो हो जाएगा। चलिए हमारे साथ रहेंगे, कोचिंग में पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो बाकी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हो भाई, किसी को भी कोई क्वेश्चंस मन में हो तो पूछ सकते हो कम से कम समय में, जो कि सारी एक बार मैं जो है इनका श्रवण कुमार के कुछ यहाँ पर पेपर पिच है वो दिखा देता हूँ, ये लीजिएगा जो आपको क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से कौन कौन से यहाँ पर ये इनके जो है साथियों के साथ में फोटोज है, वीडियोज है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और एक शानदार जो है चंदी स्लिप भी है जिसका जिक्र भी मैं आपको बताऊंगा सारा, तो कर यहाँ देख सकते हो, बहुत ही शानदार जो है आप यहाँ पर देखिएगा। तो ये चीज जो आप देख रहे हो, चलिए श्रवण वापस आइए। अभी आपको इनको CBT 1, CBT 2, CBT 3 की जो तैयारी कर रहे हैं, तो जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो है कम से कम 50 से 60 जो भर्ती हजार भर्ती आ रही है, उसके बारे में पूर्व तैयारी करें या वैकेंसी आने पर करें, कैसे तैयारी? सर पहले से तैयारी करेंगे तो सर सही रहेगा सर, पहले मेरिट में आ जाएंगे फिर अगर श्योर हो जाओगे आप, अगर आप 90% से ऊपर नंबर आते हो तो श्योर रहोगे, पहले से तैयारी करो और बेटर, मतलब पहले से पूर्व तैयारी हो, अन्य तो जो आगे रहोगे कभी पीछे नहीं रहोगे। गुरुजी मैं गुरुजी कुछ पूछना चाहते हो आप इससे है ना, जो कि सिलेक्शन लिया किस मोड पे कैसे क्या कुछ भी? देखो आप भी सिलेक्टेड हो, मैं भी सिलेक्टेड हूँ, तो कुछ बातें हो सके अपन दोनों की कॉमन रहे, जो सिलेक्शन के प्रोसेस में दोनों की कॉमन बातें रहे। तो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, क्या कंसिस्टेंसी मैटर करती है क्या सिलेक्शन प्रोसेस में। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि जैसे आप दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप या तो 6-7 महीने तक 6 से 8 घंटे पढ़ो, ठीक है, या फिर आप 20 घंटे पढ़ो, 1 महीने तक पढ़ो, दोनों में से कौन सा बेटर है? लंबे समय तक पढ़ना, उसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। थोड़ा सा कम पढ़ लो लेकिन लंबे समय तक उसको कंटिन्यू रखो। एक साथ अगर 20 घंटे दोगे, ठीक है ना, उससे कोई फायदा आपका नहीं होगा, ठीक है, कंसिस्टेंसी रखो, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो स्टडी मटेरियल होता है, ठीक है, वो आपका फिक्स होना चाहिए और बार बार रिवीजन करना कितना जरूरी होता है? सर रिवीजन करना चाहिए, और जो आपने पहले बोला कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा बेटर होती है सर, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो तो उसकी आदत हो जाती है। आप मैथ कर रहे हो 2 घंटे, आप एक दिन 10 घंटे पढ़ोगे भी आपको, फिर आप 10 दिन नहीं पढ़ोगे तो उसकी आदत नहीं होगी। आप रोज 2 घंटे पढ़ोगे उसकी आपको आदत हो जाएगी, तो आपको ना हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी, अच्छे से पढ़ाई होगी तो याद रहेगा आपको, फिर भूलोगे नहीं तो भूल जाओगे आप, ज़्यादा पढ़ने के बाद छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। और रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है? सर रिवीजन मेन इंपॉर्टेंट है, कम पढ़ो पर उसको रिवीजन मतलब जो पढ़ा है आपने वो आपको पूरी तरह याद होना चाहिए। तो जो आपने पढ़ लिया ना वो आपको याद होना चाहिए। जो आपको मैथमेटिक्स के टॉपिक है, मतलब उस टॉपिक का कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं आता आपको। रोज एक टॉपिक उठाओ, जैसे आपने प्रॉफिट लॉस उठा लिया, उसको 3-4 घंटे उसको करो, और सिर्फ आप ना दिन के जो हावर से पढ़ने के उसे बांट लो। जैसे आपके कितने सब्जेक्ट है, इसमें 3 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग और वो जीके, और साइंस तो थोड़ा बहुत है, तो उसको आप बांट लो स्लॉट्स में, मतलब सुबह से आप दिन के 12 बजे तक पढ़ो एक सब्जेक्ट, फिर मतलब उसमें आपको मतलब 3-4 घंटे पढ़ना है, पूरे 12 बजे तक नहीं पढ़ना। फिर आप 12 से शाम को 6 बजे तक एक स्लॉट है पूरा, फिर दूसरा स्लॉट हुआ,
तो इसमें आप 2-3 घंटे पढ़ो और उसमें आपको आराम भी करना है, कर लो, खाना भी खाना खा लो, इसमें आप एक सब्जेक्ट पढ़ो पूरा। फिर 6 से रात का 12 बजे का स्लॉट है, इसमें एक सब्जेक्ट पढ़ो आप। अगर 3 सब्जेक्ट है तो, और अगर 4 सब्जेक्ट है तो फिर आप उसको स्लॉट को थोड़ा छोटा करके मतलब एक स्लॉट में एक सब्जेक्ट पढ़ो। मतलब टाइम टेबल बनाकर सिलेबस के अनुसार। हाँ, और एक साथ मतलब 3 सब्जेक्ट मत पढ़ो, एक सब्जेक्ट पढ़ो। मतलब बैक टू बैक है ना, एक घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, कंप्लीट उसको एक पढ़ो, ये गाना आप उसको अच्छी तरह पढ़ पाओगे। सब्जेक्ट में जो कमांड आपकी आएगी वो रिवीजन करने से आएगी। बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल करेक्ट बात है, जो मैंने भी फील किया है, क्योंकि मैं भी सिलेक्टेड हूँ, इन्होंने भी फील किया है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई मतलब ही क्या? नहीं मतलब है। यहाँ पर 12 घंटे आप दे रहे हो लेकिन आप रिवीजन नहीं करोगे तो इस 12 घंटे देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो दुनिया में, इस पूरे इंडिया में दुनिया भर की कोचिंग चल रही है, आपको ही पता है ना। दुनिया भर के यूट्यूब चैनल हैं, दुनिया भर के पेड कोर्सेज बिक रहे हैं, दुनिया भर की ऑफलाइन कोचिंग है, लेकिन कंटेंट भी आपका बेस्ट होना चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, कम कंटेंट होना चाहिए, लेकिन वो कंटेंट बेस्ट होना चाहिए कि कम कंटेंट को पढ़ के भी अपन सिलेक्शन ले सके। क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट अगर आपने फैला दिया तो आप उसको रिवीजन नहीं कर पाओगे। बात सही है कि नहीं है? कम कंटेंट होना चाहिए, एक किताब को 10 बार पढ़ोगे तब जाके सिलेक्शन होगा, लेकिन वो एक किताब ऐसी होना चाहिए जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। तो हमारी इस जुगल सर क्लासेस में हमारा जो कंटेंट है आप उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका और जो स्टडी मटेरियल होता है उसमें बहुत रिसर्च होता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी आपको दे देते हैं, हम जो भी सवाल यहाँ पर करवाते हैं उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च होती है। ठीक है, बैकग्राउंड में हम लोग रिसर्च करते हैं कि किस प्रकार के सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और किस प्रकार के सवाल अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एसएससी के सवाल भी करवाता हूँ कि नहीं करवाता? यहाँ पर मैं आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर के सवाल करवाता हूँ कि नहीं करवाता? अगर ये दोनों आपने कर दिया तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ और करने की आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है? तो पढ़ाते तो सब हैं, लेकिन हम वो पढ़ाते हैं जो आपका सिलेक्शन दिलाएगी आपको। ठीक है ना? तो आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो कंटेंट पर। जो भी वैकेंसी आप भरो तो ना उसका सिलेबस निकाल के उसको आप रूम में चिपका लो, और सिलेबस में जो जो टॉपिक लिखा हुआ है उस टॉपिक को आपको करना है। मतलब वो एक टॉपिक तो सब हो ही जाना चाहिए। जैसे आपको प्रॉफिट लॉस है या पार्टनरशिप, वो एक टॉपिक को मैंने स्लॉट बताया ना, उसमें एक टॉपिक 2 टॉपिक उठाओ और उसको ढंग से करो। बैक टू बैक अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे के सारे टॉपिकों को पढ़ना है, जो सिलेबस में गिवन है, जो दिए गए हैं उसी के अनुसार पढ़े। राइट ना? हाँ। ये बात है। तो इसका बेनिफिट बच्चों को डायरेक्टली मिलता है, तो आप इसी हिसाब से पढ़े। और किसी प्रकार का आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं। हाँ, तो दिखाओ क्या पूछते हैं, पूछो कर लो। हाँ, इनका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इधर इनका क्वेश्चन है कि फॉर्म कहाँ से है? अच्छा, और इनको कहाँ से करना चाहिए ये भी पूछ रहे हो ना? हाँ, जिससे पहले तो आप ना जहाँ से हो, आपका घर जहाँ है वहीं से बनना चाहिए, घर के पास, है ना? बाद में दिक्कत नहीं आती। जैसे अभी ये मिलने आया घर से, पूछिए क्यों मिलने आया, है ना? क्योंकि क्या कराना? जैसे ट्रांसफर कराना, समझ गए बात को? मतलब आएंगे मिलने, आप भी आओगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब फॉर्म भरे तो मैं फॉर्म भराऊँ आपसे, तो वहाँ से भरना। आपको 2 स्टेप है, घर के पास रहना या नौकरी लेना, उस स्टेप की तरफ मैं कराऊंगा। अगर आपकी बढ़िया तैयारी है, घर के पास रहना चाहता तो वो कर सकते हैं, और आपकी तैयारी अगर बढ़िया नहीं है तो फिर आपको नौकरी लेना है तो फिर आप ना जोन से भरो जहाँ कम कट ऑफ जाता है। हाँ, और वो कट ऑफ कहाँ पहुँच जाती है वो हम मिल के बताएंगे। चलेगा? मैं तो आपका फॉर्म भरवाऊंगा भाई, गारंटी वालों का तो फॉर्म नहीं भरवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे फीस रिटर्न नहीं करना। समझ के बात को? तो ये बात आप दिमाग में सेटलमेंट रखनी। क्या किसी भी स्थिति में मैं नहीं चाहता गारंटी वाइज की फीस रिटर्न करो। पर सबसे बेस्ट है आप ना थोड़ा अच्छी तैयारी कर लो, घर के पास ही। बाद में दिक्कत आएगी, घर के पास रहोगे तो जॉब का भी मतलब मजा आएगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी नौकरी चाहिए फिर घर चाहिए, 2 चीजें हैं। अभी तो क्या चाहिए? नौकरी, और उसके बाद क्या चाहिए? घर चाहिए। तैयारी अच्छी कर लो, 10 नंबर का अंतर पड़ता है, इसमें कम जोन में कम कट हो जाती है और इसमें ज्यादा जाती है तो 10 नंबर वहाँ तक ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। तो पढ़ाई अच्छी कर लो, उस हिसाब से तैयारी कर लो, है ना? और क्या क्या सुख सुविधाएं मिलती रह रही हो आप? रेलवे में बहुत सुविधाएं हैं, जैसे हॉस्पिटल है, खाने का है, कहीं जाओ आप जर्नी करो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। फैमिली के लिए मतलब बच्चों के लिए बाद में पढ़ाई के लिए भी आपको मिलता है पैसे, हाँ, स्कूल 27 प्लस। तो मतलब सुविधा रेलवे, सबसे ज़्यादा सुविधा रेलवे में, रेलवे डिपार्टमेंट। और सर ये बताइए कि जो इज्जत आपको नौकरी से पहले मिलती थी और जो इज्जत आपको अब मिलती है समाज में, दोनों में क्या अंतर है? हाँ सर, नौकरी मिलने के बाद सर सब पूछते हैं, अब तो बोलते हैं कि आप नौकरी लग गए हो तब आओगे घर, और घर वाले भी खुश रहते हैं,
खुश है, मतलब क्या उनकी भी टेंशन मिट गई, मतलब उनका बच्चा लग जाता है तो फिर टेंशन मिट जाती है भविष्य के लिए। सोशल रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एक सरकारी नौकरी अगर आप लग जाते हो, ठीक है। सम्मान की बहुत ही बड़ी बात है, जिसकी प्यास होती है, क्या होती है? प्यास। ओके, मतलब आदमी जो भूखा है तो प्यास किसका? सम्मान का। रेस्पेक्ट सबको चाहिए ना चाहिए। और एक आपको जो सामाजिक रेस्पेक्ट मिले, जहाँ पर भी जाए, जो भी व्यक्ति आपसे पूछे, दो शब्द बोले, कैसा लगता है जब सरकारी नौकरी अपने हाथ में हो? तो ये सारे बिंदु जो है फैक्टर्स निर्भर करते हैं। आज हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बिलीव होता है कि यार बंदे सेलेक्टेड है तो ये बढ़िया ही पढ़ाएंगे, एक विश्वास आपके अंदर जगता है। क्या जगता कि यार सेलेक्टेड, खुद सेलेक्टेड है तो बेहतर उसी रास्ते पर ले जाएंगे जहाँ ये चलते आए, राइट ना? ये बिलीव की बात है। किसकी बात है? बिलीव की बात है। और ये प्रमाण दे रहे हैं उसके, क्या दे रहे हैं? ये खुद प्रमाणक में हमने यहाँ से की है CBT 1 CBT 2 साइको, किस प्रकार से हम मेहनत किए, हम उसके साथ में किस मोड पर आए, सारी जो है जिस प्रकार से आपके सामने है। ओके, तो फर्क पड़ता भाई, पड़ता नहीं पड़ता? तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत मैटर करती है। और आजकल इतना कंपटीशन हो गया, एक फॉर्म ग्रुप बी के लिए, LP के लिए करोड़ों फॉर्म आते हैं। तो क्या आप जब भी पढ़ो ना क्लास में तो बिल्कुल ना कंसंट्रेट होकर बिल्कुल ढंग से पढ़ो, क्योंकि कम से कम यहाँ टाइम दे रहे हो, इसको बिल्कुल यूटिलाइज करके टाइम दो, ढंग से पढ़ो। जो सर बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं ना, उसको आप ना नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, पर उसको आप भूलो मत, मतलब जो पढ़ रहे हो ना वो याद हो जाना चाहिए आपको। एक बार घर पे देख लो, पढ़ लो उसको, और टाइम यूटिलाइज करो बढ़िया से, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। और सर ये बताइए कि टेस्ट सीरीज का कितना रोल है एग्जाम में? टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे तो बहुत बेटर हो जाएगा। अच्छा, इनको कंप्यूटर पर मैं पेपर दिला रहा हूँ, रोजाना कंप्यूटर पेपर दिला रहा हूँ, तो कुछ फायदा होगा नहीं होगा? गारंटी मैं चल रहा हूँ, रोजाना दिला रहा हूँ, बाकी तो पर डे एमसीक्यू होता, तो क्या इनको फायदा मिलेगा? टेस्ट का बहुत फायदा होता है सर। एक तो स्पीड बढ़ जाती है, और आपको एक तैयारी का मतलब पता चल जाता है किस तरह एग्जाम देना है, और आपके पास क्वेश्चन भी बहुत सारे आ जाते हैं एक साथ। आप रोज टेस्ट दे रहे हो तो रोज आपको क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। सर बहुत सारी कोचिंग मैंने भी देखी, क्योंकि हम भी तैयारी किया करते थे, हम भी आपकी तरह स्टूडेंट थे आज के 4 साल पहले। तो कोचिंग तो वहाँ पर करवाई जाती थी, लेकिन वहाँ पर हम लोगों से टेस्ट नहीं दिलवाए जाते थे, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे उनसे हो सके कम नंबर है, ठीक है। तो देखो, टेस्ट आपको प्रॉपर देना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है और अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक है। वो कुछ ही कोचिंग में आपको मिलेगा, हर कोचिंग में नहीं मिलेगा वो टेस्ट। यहाँ पर प्रॉपर टेस्ट आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बराबर आपको यहाँ पर टेस्ट मिलते हैं, जो कि सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो, संतुलित आहार का नाम सुना है? संतुलित आहार में क्या आता है? प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा होनी चाहिए, है ना, विटामिन होना चाहिए। अगर एक की भी कमी रह गई तो फिर वो संतुलित आहार नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको संतुलित आहार दिया जाता है, आपका कंटेंट भी अच्छा है, आपकी फैकल्टी भी अच्छी है, आपको टेस्ट सीरीज भी अच्छी करवाई जाती है, मतलब ओवरऑल सब कुछ यहाँ पर आपको संतुलित आहार मिल रहा है। तो आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, है ना। बस आंख बंद करके आप जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है बस आप लोगों को, ठीक है ना। टेस्ट में जैसे आपने टेस्ट देते हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता ना, उस क्वेश्चन को आपने अपने नोट्स की कॉपी में लिख लेना। जैसे हर सब्जेक्ट की कॉपी अलग होगी, मैथ की अलग होगी, रीडिंग की अलग होगी, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा ना वो आपको वहाँ भी नहीं आएगा। जो आ रहा है ना उसको तो मत करना, जो आ रहा है जल्दी हो जा रहा है उसको ध्यान मत देना, वो वहाँ भी हो जाएगा हमेशा। जो नहीं आना उस क्वेश्चन को लिख लेना, उसका सॉल्यूशन भी लिखना, और फिर उसको ना उसको याद करना हमेशा ना उस क्वेश्चन को। जो याद नहीं आता वो वहाँ भी नहीं आता। तो ये से हार्ड क्वेश्चन को आपको अपने नोट्स में मेन हार्ड लिखने, सिंपल क्वेश्चन नहीं लिखना, जो हार्ड क्वेश्चन वो लिखना नोट्स में। मतलब बार बार रिवीजन तो करना ही है, लेकिन जो है आपको प्रैक्टिस करनी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और दूसरी बात है उसमें क्वेश्चनों का अच्छा संग्रह करें। और कुछ गुरु जी जो भी लगे, और कुछ टिप्स देना चाहिए आप बच्चों को? सर मैं कुछ रामबाण देना चाहिए आप, जड़ी बूटी देना चाहिए? मैंने बता दिया सर, वैसे तो यही चीज़ है, जो हार्ड क्वेश्चन लगे उसे लिख लेना और उसको प्रैक्टिस करना। अच्छा, एक और बात, और भी कोई क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में हो पूछ सकते, कोई भी मन में आ रहा हो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तीनों पढ़े हैं समझ सकते। मेरी भी क्या मैथमेटिक्स ही थोड़ी अच्छी है, शुरू से इंटरेस्ट है, तो सर तो यही भी बताने के लिए मैथ का थोड़ा ध्यान रखना, मैथ में ज़रा स्कोरिंग करना। मैथ में तो बड़ा टाइम दे रहे हो ना, हाँ मजा आ रहा पढ़ने में? मजा आ रहा नहीं आ रहा? हाँ मजा आ रहा तो ही करना है ना, नहीं आ रहा तो मना कर देना, कोई दिक्कत नहीं। सर बोलेगा सर से पूछ लेना, वो जो हार्ड क्वेश्चन है सर से पूछ के उसका शॉर्ट भी होता है, शॉर्ट तरीके करने का वो पूछ लेना, वो लिख लेना। फिर भूल जाते हैं, सर से पूछा फिर भूल गए, उसे लिख लेना वही ये उसके क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब एक लोगो पॉइंट बहुत ही शानदार और सम्मानजनक नौकरी है। पेमेंट तो पूरा मिलता है कुछ सारा, लेकिन बदले में जो है रेस्पेक्ट जो मिलता है वो एक बहुत बड़ी अहमियत होगी। तो कहने का मतलब सरकारी नौकरी आप लगिएगा, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट कीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि एक बार श्रवण कुमार के लिए और सर के लिए जोरदार तालियां।
लास्ट में श्रवण कुमार से और सर से कहूँगा कोई भी 2 शब्द और बोलना चाहे तो जरूर बोलिएगा। देखो क्या होता है कि अगर कम उम्र में अपन नौकरी लग जाते हैं ना तो अपने प्रमोशन और सैलरी का जो इंक्रीमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एक तो होता है कि अपन 25-24 साल की उम्र में नौकरी लग गए। ठीक है, एक होता है कि अपन 38-40 साल की उम्र में नौकरी लगे, दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर जितनी कम उम्र में नौकरी लगोगे ना उतनी आपकी सैलरी बढ़ेगी और उतने ही आपके प्रमोशंस होंगे। ठीक है ना, और उतनी ही लाइफ अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, तो आपकी उम्र तो भी बहुत कम है, जितने भी लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं उनकी सबकी उम्र कम ही है, अभी किसी की भी ज्यादा नहीं है। तो इस उम्र में अगर नौकरी लगते हो तो सोने पे सुहागा है, आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, लाडी भी अच्छी मिलेगी, पैसा भी जेब में रहेगा, सोशल रेस्पेक्ट भी अच्छी मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा आपको। नौकरी मिल गई, छोकरी मिलना लाजमी है ना, और वो भी बढ़िया अपनी पसंद की, सही बात है ना। और नौकरी नहीं मिले तो जो है वो भी छोड़ कर चली जाएगी। हालात पूरे भाई, इसलिए ध्यान रखिएगा, आप बढ़िया मन लगा पढ़ लीजिएगा। 2023 और 24 बढ़िया शानदार वैकेंसी है, चुनाव का साल है। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, जो लोग हम ऐसा नहीं बोलते कि हमारी कोचिंग में एडमिशन लो, लेकिन किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले 10 बार सोच लो, क्योंकि ये आपका हो सके लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है। इसके बाद कब वैकेंसी आएगी आपको कोई पता नहीं है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद लोको पायलट की वैकेंसी कब आएगी अपन को खुद को भी नहीं पता। ठीक है, तो ये अपना लास्ट अटेम्प्ट सोचकर तैयारी करिए कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे इसी में सिलेक्शन लेना है। तो कोई सी भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले 10 बार सोचिए, क्या उस कोचिंग का स्टडी मटेरियल अच्छा है, टीचर्स अच्छा है, टेस्ट सीरीज टाइम पर मिल रही है। अगर ये सब अच्छा है तो ही उस कोचिंग को ज्वाइन करिए, अदरवाइज मत करिए। बात समझ में आ रही है। तो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले 10 बार सोचना, अच्छी कोचिंग ज्वाइन करना, नहीं तो ये मौका अगर हाथ से निकल गया ना तो मैं बता रहा हूँ आने वाले 5 सालों तक नौकरी नहीं लगेगी। सही बात है, दुनिया आपकी मुट्ठी में है, जी आप देख सकते हो, आप जो बेस्ट लगे जहां से लगे वहां से जो आप बढ़िया से लीजिएगा। लेकिन 2023-24 आपके लिए बहुत गोल्डन समय, दोबारा से शायद मौका मिलने वाले इस बार की भर्ती में या और ये टारगेट हमारा तो है कि नहीं, एक वैकेंसी हमारी होगी, एक वैकेंसी हमारी होगी, एक वैकेंसी सबकी होगी नहीं, तो सर्वाधिक सिलेक्शन भी सर्वाधिक। पिछली बार 1149 को सिलेक्शन दिया था, उसी की देन है, और आज हम उसी प्रकार से जो है बैक टू बैक आगे बढ़ पा रहे हैं, वही वजह है। तो इस प्रकार से कंप्लीट सेशन जो है हम बता रहे। श्रवण को आपको चोट बोलना चाह रहे हैं। देखो सर, आजकल बच्चों आजकल वैकेंसियाँ बहुत मुश्किल से निकलती है, और ना देखो भीड़ भी बहुत होगी, करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं। अब जैसे ये वैकेंसी निकली, इसको 2-3 साल लग जाएंगे क्लियर होने, 2 साल लग जाएंगे, 1.5-2 साल। तो मतलब एज भी बहुत हो जाती है, तो कम एज में ही लग जाओगे तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आप इंजॉय भी कर पाओगे कोई, और ना समाज में भी प्रतिष्ठा हो जाती है, और फिर आप आगे भी तैयारी कर सकते हो, उससे डिपार्टमेंटल ले सकते हो। तो जितनी जल्दी लग जाओगे उतना अच्छा है। कोई भी एग्जाम से नोटिफिकेशन निकला, कोई तैयारी करो, सीरियस कर लो। आज आप मेहनत कर लोगे ना 1-1.5 साल, सिर्फ 1-1.5 साल की मेहनत है, 1-1.5 साल अच्छे से कर लिया ना तो जीवन भर सुख में रहोगे, और आज मजे कर लिए तो जीवन भर दुख रहेगा। कंप्लीट समझ के बात को बजाओ तालियां इस बात के लिए। आज की तपस्या का फल पूरे जीवन भर मिलेगा। हाँ। देखो, या तो 25 साल मेहनत करके 25 साल मेहनत करो और 75 साल ऐशो आराम की जिंदगी जी लो, या फिर 75 साल आपको दुख पाना है तो 25 साल मेहनत मत करो। ठीक है, 25-75 का रेशियो चलता है, 25-75 का रेशियो चलता है, बात समझ में आ रही है। 25 साल मेहनत करोगे तो 75 साल अच्छे से गुजरेंगे। 25 साल मेहनत नहीं करोगे, 25 साल का मतलब समझ गए ना, 25 उम्र तक मेहनत नहीं करोगे तो 75 साल आपके बहुत बुरे निकलेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत करो, अच्छा खाओ पियो, और मतलब स्टडी को आप मतलब बिल्कुल सीरियस होके करो। जब पढ़ रहे हो तो सीरियस करो, एंजॉय भी करो, और 1 साल 1.5 साल की मेहनत है, उसमें आप कर लोगे तो हमेशा भी आपकी टेंशन मिट जाएगी, जीवन भर सुख। बहुत ही बढ़िया बात। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, है ना, ये वीडियो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, जो भी स्टूडेंट, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को विजिट करके हमारे एक बार वीडियोस देखिए। आप मैथमेटिक्स के वीडियोस देखिए, आप रीजनिंग के वीडियोस देखिए, आप साइंस के वीडियोस देखिए, आप जितने भी टेक्निकल के वीडियोस है सब देखिए, एक बार देखिए, है ना, फिर दूसरे चैनल से कंपैरिजन करिए। अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो फिर आप कोई डिसीजन लेना, अदरवाइज मत लेना। लेकिन एक बार आप जरूर विजिट करें हमारे चैनल को, उससे आपको क्या होगा कि हमारी जो क्वालिटी है वो पता चल जाएगी। और कुछ बोलना चाहो सर? मैं तो कह रहा हूँ मेहनत करो अच्छे से, 1.5 साल की बात है, उसके बाद फिर इंजॉय करना लाइफ में।
बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये और ज़्यादा टेंशन मत लो। की है, टेंशन मत लो, ऐसे तेज बच्चों के चेहरे पे लग रहा है टेंशन हो गई है। टेंशन वाली बात नहीं, आपको एज भी अभी 20-21 साल 22 साल के होंगे। आपकी पोस्टिंग कब और कहाँ हो? मेरी पोस्टिंग सर यहाँ रायपुर हुई है सर। रायपुर। अच्छा अच्छा, छत्तीसगढ़ में रायपुर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ट्रेन चलाने में मजा आता है क्या? मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं भी ट्रेन चलाऊं। मजा तो आता है सर, होते हैं तो फिर अपनी वो भी होती है, इज्जत की बात भी होती है। रेलवे एम्प्लॉई है, इतनी बड़ी फैमिली है रेलवे की। आपका फोन चल रहा है। और पूरी जो रेल होती है ना, सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी की होगी तो लोको पायलट की होती है। रेल में, ठीक है, रेल में। उम्मीद है और कुछ कहना चाहते हो तो जरूर मैसेज कीजिएगा। तो कीजिए सर। बाकी वीडियो को यहीं विराम देंगे और आप लोग एक बार देखिएगा, परखिएगा, सोचिएगा, और अच्छा लगे तो इसको शेयर लाइक जरूर करना। और हमारे कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंटों का एक वीडियो मैं आपको और दिखाऊंगा इसी के जस्ट बाद में, उसको देखते हुए जाएगा सभी, जो कि बच्चों सारी वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, फिर आपको लगता है कि कहाँ हमें जाना है, क्या सच्चाई है। दूध का दूध और पानी का पानी जहाँ से भी वो जरूर लीजिएगा और इसी जुनून और जज्बे के साथ तैयारी करते रहेगा, क्योंकि कहते हैं असफलता एक चुनौती स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्षों का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जैसे कहानियों की कोशिश करने वालों कभी बहुत ही शानदार श्रवण कुमार के लिए और गुरुजी के लिए मैं चाहूँगा कि सर वीडियो को विराम दें, क्योंकि अब बच्चे भी जो है क्लास के लिए रेडी है और सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक जो बच्चे बैठे हैं इनके लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और इतना जज्बा आपका बस अंत तक बनाए रखना दावा है। इस बार की भर्ती में गारंटी भेजने से पिछली बार की तरह पूरे 50 में 50 लड़कों को सिलेक्शन दूंगा, और ये इसके प्रमाण हैं। और ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ इसका भी एक प्रमाण है। तो सारे जो है फोटोज आपको यहाँ पर दिखाए गए, ये जो सपना आप देखते हो ना, वाह, मन में आता ना वाह, ये सब जो है हमारे भी था, आपके भी रहेगा। तो ये जो चीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, ठीक गुरु जी? हाँ ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे होता नहीं है ना। और आज आ गए, सारी प्लानिंग होगी, मैं चाहता हूँ थैंक यू, है ना। अब आप निकल सकते हो, बाकी सारी वीडियो बड़े